तो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, मतलब थोड़ा ट्रिकी है लेकिन इजी है। क्या कह रहे हैं ना, पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यानी एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड सी डी, यानी कि जो ई है और एफ है वो मिड पॉइंट है किसका, ए बी का मिड पॉइंट है ई और डी सी का मिड पॉइंट है क्या, एफ। ठीक है। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, यानी कि जो ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट द डायगोनल बीडी, यानी कि जो डायगोनल हमारा बीडी दे रखा है इसको ट्राइसेक्ट कर दे रहा है। ट्राइसेक्ट आपने लगा नहीं, पहली बार सुना होगा शायद कुछ बच्चों ने। तो क्या होता है ट्राइसेक्ट बच्चों, देखो मान लो एक लाइन है, सपोज करो मैं पेन ले लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि एक लाइन है ना, मेरे पास एक लाइन है और मैं कहता हूँ एक लाइन इसको दो हिस्सों में बांटती है, तो मैं क्या बोलूंगा, बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। और बाइसेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही लाइन की जरूरत पड़ती है जिसने इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में क्या कर दिया, बांट दिया। वही अगर मैं कहूं कि एक लाइन है, इस पे दो लाइनें पड़ रही हैं और ये दो लाइनें इसको ट्राइसेक्ट कर दे रही है, मतलब उसको तीन हिस्सों में बांट रही हैं और तीनों हिस्से आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर हम बराबर प्रूफ कर देंगे तो हम क्या बोल देंगे कि दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इसको ट्राइसेक्ट कर दे रही हैं। जैसे बाइसेक्ट में हम क्या करते थे, हम इस हिस्से को इसके बराबर प्रूफ कर देते थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीन हिस्सों को, तीनों हिस्सों को क्या करेंगे, इक्वल प्रूफ कर देंगे और बोल देंगे कि दोनों लाइनें क्या कर रही हैं, इसको बाइसेक्ट कर रही, ट्राइसेक्ट कर रही हैं। ट्राइसेक्ट करने के लिए दो लाइनों की जरूरत होती है, जहां पे दे भी रखी है, एक ए एफ और एक ई सी दे रखी है। ठीक है, तो ये हमें करना है। ठीक है, यानी कि हमें टू प्रूफ, हमें क्या चीज इसमें एक्चुअल में प्रूफ करनी है, हमें प्रूफ करनी है। अगर आप इस पॉइंट को क्या बोल दो, कोई नाम दे दो आप अपने से, एम दे दो, और इसको नाम दे दो आप एन। क्या नाम दे दो, एन। आपको प्रूफ करना है कि जो डीएम होगा, ये वाला हिस्सा बराबर किसके होगा, एम एन के होगा, बराबर किसके, और एम एन बराबर किसके होगा, एन बी के होगा। ये अगर आपने प्रूफ कर दिया तो जो कह रहा प्रूफ हो गया। कैसे करेंगे, बहुत आसान है। अगर आपसे कोई कह दे कि जो ए एफ है, यानी कि जो ये वाला एम एफ है, वो इस एनसी के क्या है, पैरेलल, यानी अगर कुल मिला के आपको ये मालूम पड़ जाए ए एफ और ईसी अगर मान लो पैरेलल है, सपोज करते हैं, हम प्रूफ कर देंगे फिलहाल अभी, तो मान लो कि एएफ और ईसी क्या है, पैरेलल है। तो आप क्या करोगे, एक बार इस ट्राइंगल को पकड़ोगे, है ना, ये ट्राइंगल जो मेरा एरो देखो, ये वाला डी बी सी, और ट्राइंगल पकड़ते ही आप बोलोगे कि भैया एफ मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियस सी बात है एम क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। जैसे एम मिड पॉइंट है तो आप बोल दोगे डीएम बराबर एम एन, तो ये आप करके छोड़ दोगे। फिर आप किस ट्राइंगल को लोगे, ये वाले ट्राइंगल को लोगे, ए ये। अब देख पा रहे हो, ये ट्राइंगल आप लेते क्या बोलोगे, आप बोलोगे क्योंकि ई मिड पॉइंट है और ई एन जो लाइन निकल रही है वो इस ए एम के क्या है, पैरेलल है, तो पक्की बात है एन भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अब जो कि ये मिड पॉइंट होगा तो आप क्या बोल दोगे, ये जो एम एन है वो एन बी के क्या होगा, बराबर होगा। ये करते ही आपकी तीनों चीजें आपस में क्या आ जाएंगी, बराबर आ जाएंगी। लेकिन हमें ए एफ और ई सी पैरेलल नहीं दे रखे हैं, पहले तो हमको ये करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, यानी कि हमें कुल मिला के ए एफ सी ई को एक पैरेललोग्राम पहले प्रूफ करना पड़ेगा, उसके बाद हम आगे प्रोसीड कर पाएंगे। कैसे करेंगे इसको, बड़ा आसान है। एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उसकी कोई दो साइडें पकड़िए, उनको पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दीजिए, बस इतना कर दीजिए। सिर्फ इक्वल प्रूफ करने से बात नहीं बनेगी, आपको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल भी प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखिए, अब देखो, अगर हम कह दें कि जो हमारा ये वाला डीसी पैरेलल है ए बी के ना, तो आप देखो जरा सा, डीसी पैरेलल है ए बी के, है कि नहीं, दे रखा है क्योंकि पैरेललोग्राम उसने पता यही है। तो ऑब्वियस ही बात है जो एफ सी होगा वो भी पैरेलल किसके होगा, ए ई के होगा। तो आप बोल देना क्या कि जो एफ सी है वो किसके पैरेलल है, ए ई के क्या होगा, पैरेलल होगा। रीजन क्या, वही सेगमेंट्स आर ऑल्सो पैरेलल, सेगमेंट्स आर ऑल्सो पैरेलल। ये बहुत ऑब्वियस सी बात है, फिर बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, ओके, पैरेलल। ठीक है, उसके बाद देखो बच्चों, मैंने पैरेलल तो प्रूफ कर दिया, दो साइडों को इक्वल कैसे प्रूफ करेंगे, देखो एफ क्या है, मिड पॉइंट है ना, तो आप जरा देखो, मिड पॉइंट है मतलब ये हिस्सा इसके बराबर होगा, है कि नहीं। तो हम क्या बोल देंगे, और हम सभी जानते हैं डीसी बराबर किसके होगा, ए बी के होगा। आप पहले लिखो जरा, देखो डीसी बराबर किसके होगा, ए बी के होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ए बी सी डी क्या है, हमारा एक पैरेललोग्राम है। क्योंकि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है और इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं दोनों साइड हाफ लगा दूं, यानी कि अगर मैं दूं हाफ ऑफ डी सी बराबर
हाफ ऑफ ए बी। अगर मैं ये कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं। हाफ ऑफ डी सी क्या होगा, यानी कि आधा हिस्सा, चाहो तो डी एफ ले लो, चाहो एफ सी ले लो, बट मेरा काम एफ सी लेने में ज्यादा आसान है, मैं क्या लूंगा, एफ सी ले लूंगा। हाफ ऑफ डी सी किसके बराबर है, एफ सी के बराबर है। और हाफ ऑफ ए बी किसके बराबर है, देखो हाफ ऑफ ए बी यानी आधा टुकड़ा ये और आधा टुकड़ा ये, बट मैं ये लूंगा ए ई, क्या लूंगा मैं, ए ई। ठीक है, ये लेते ही आप देख पा रहे होगे मैंने दो साइडों को क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया और इक्वल प्रूफ कर दिया। तो मैं क्या बोल दूंगा, सो ए ई सी एफ इज अ, वो क्या बन गया फौरन, पैरेललोग्राम बन गया। ये बनते ही हमारा क्वेश्चन बस हो गया, यही ट्रिक थी, बस ये काम करते ही हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रफ करूंगा और मैं क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, मैंने प्रूव कर दिया कि हमारा जो ए ई सी एफ है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो आप नोट करिए। ठीक है बच्चों, देखो अब चूंकि हम पैरेललोग्राम तो प्रूव ही कर चुके हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एम एफ होगा वो भी पैरेलल किसके होगा, ए। अब चूंकि ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है ना, तो ऑब्वियस सी बात है एम एफ पैरेलल किसके होगा, सी एन के, क्योंकि सेगमेंट्स आर आल्सो पैरेलल। तो हम लेंगे पहले ट्राइंगल कौन सा, ना ट्राइंगल डी एन सी, कौन सा, अब लेंगे इन आ ट्राइंगल डी एन सी। कौन सा ट्राइंगल लिया मैंने, डी एन सी लिया, और उसमें एफ इज अ मिड पॉइंट है ना, मुझे दे रखा है क्या, एफ इज अ मिड पॉइंट। एफ तो मिड पॉइंट है ना, उसका पक्का पता है हमको, एफ इज मिड पॉइंट। एफ हमारा मिड पॉइंट है और एफ एम पैरेलल किसके, सी एन के। और क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एम पैरेलल किसके बच्चों, सी एन के। और रीजन क्या दे देना बच्चों, बिकॉज क्या लिख देना, ए ई सी एफ पैरेललोग्राम लिख देना, या फिर लिख देना, अगर आप कॉपी के नीचे लिख लो तो लिख देना प्रूफ। अब हम इसको पहले ऊपर प्रूफ कर चुके हैं, है ना, मैंने इसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया, तो लिख देना प्रूफ। अब एक काम करो, आप लिखना पैरेललोग्राम, लिखना ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, अब लिख देना क्या, ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, ये लिखना। ठीक है, अब चूंकि आपको कहेगा अच्छा पैरेललोग्राम है तो ए एफ पैरेलल होगा ना इसी के, तो आप तो ये बोल रहे हो, तो आप कहते ना भैया सेगमेंट्स आर आल्सो पैरेलल। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये होते ही अगर ये दो चीजें मिली तो ऑब्वियस सी बात है जो एम होगा ना बच्चों, एम इज अ मिड पॉइंट, एम इज अ मिड पॉइंट। क्या होगा, एम मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, डीएन का, किसका, एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ डीएन। और रीजन क्या, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या ये, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, है ना। मिड पॉइंट थ्योरम को क्या है, कन्वर्स है ये। अच्छा ठीक है, ये हमने कर दिया। अगर हमने एम को मिड पॉइंट बोला, इसका मतलब क्या, डीएम बराबर क्या है, एम एन के, है ना, यही तो मतलब वो मिड पॉइंट का। तो हम क्या बोल देंगे, जो डीएम होगा वो बराबर किसके होगा, एम एन के होगा। इसको लिख के छोड़ दो, ठीक है, ये हमारे काम आएगा अभी। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। अब ये करते ही आप इस ट्रायंगल बोलोगे, इसको ना ट्रायंगल ए एम बी, कौन सा, ना ट्रायंगल ए एम बी। ए एम बी को लेते ही आप क्या बोल दोगे, ई इज अ मिड पॉइंट, क्या लिखोगे आप, ई इज अ मिड पॉइंट, है ना। ये हमारा क्या है, मिड पॉइंट है, ई मिड पॉइंट है। और ई एन पैरेलल किसके है बच्चों, ई एन पैरेलल किसके है, ए एम के। क्या, ये जो ई एन है वो किसके पैरेलल है बच्चों, ई एन पैरेलल है ए एम के, है ना, ई एन पैरेलल ए एम के। तो हम क्या बोल देंगे, सो एन इज अ मिड पॉइंट, क्या बोल देंगे, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ, एन इज अ मिड पॉइंट ऑफ एम बी, ऑफ एम बी। और रीजन क्या है बच्चों, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, क्या, कन्वर्स ऑफ एम पी टी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, कन्वर्स है ये। अब जब एन हमारा मिड पॉइंट है तो ऑब्वियस सी बात है जो एम एन होगा बच्चों, क्या, जो एम एन होगा वो बराबर किसके होगा, एन बी के होगा। ऑब्वियस सी बात है, मिड पॉइंट थ्योरम का मतलब ही क्या होगा कि अगर एन मिड पॉइंट है तो दो बराबर इसमें बढ़ जाएंगे। इसको इक्वेशन 2 बोल दो। यही हमारी इक्वेशन काम की थी, ये हमारी इक्वेशन 2 है ना। अब देखो जरा इसको, पहली वाली इक्वेशन को देखो और इसको देखो। मैं कह रहा हूं कि डीएम बराबर है एमएन के और एनबी बराबर किसके हैं, एमएन के। तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या मालूम पड़ रहा है कि तीनों ही आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं क्या लिख दूंगा बच्चों, यहाँ पर लिख दूंगा डीएम बराबर किसके होगा, एमएन के।
और बराबर किसके होगा, एन बी के। तो ये बात लिखते ही मैं क्या बोल दूंगा, सो मैं लिख दूंगा यहाँ पर सो ए एफ एंड ई सी, क्या सो ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट, क्या कर रही हो, ट्राइसेक्ट ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, ट्राइसेक्ट द डायगोनल बी डी, है ना। और यही काम हमको करना था, क्योंकि मैंने तीन ये प्रूव कर दिया ना कि ये इसका इसके बराबर है, सब आपस में क्या है, बराबर है। तो हम बोल देंगे जो ए एफ होगा वो ए एफ जो ए एफ और ईसी क्या है, वो ट्राइसेक्ट है किसका, डायगोनल बीडी का। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए थैंक यू।